अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाजरीन, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस माशरे में चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई लोअर क्लास है या अपर क्लास है, हर एक तबके में ये बीमारी पाई जाती है कि जो ताकतवर होता है, जो माली लिहाज से ताकतवर होता है, उसके लिए कंसेशन, उसके लिए हजार रास्ते होते हैं, और जो कमजोर होता है माली लिहाज से या वैसे गरीब इंसान होता है, उसके लिए हर तरह से जमीन को तंग कर दिया जाता है। उससे इतनी सी भी गलती हो जाए जो उसने जानबूझ के भी ना की हो, लेकिन इस माशरे में कोई अपर क्लास बंदा हो, कोई ऑफिसर हो, गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, या किसी भी अदारे का डायरेक्टर हो, एग्जेक्टिव हो, कोई भी हो, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी मार दिया जाए तो फिर भी उसके लिए हजार रास्ते निकाल लिए जाते हैं उसको उस केस से बाहर निकालने के लिए। लेकिन गरीब अगर एक रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, गरीब अगर एक दुकान से कोई कपड़ा उठा के भागता हुआ पकड़ा जाए, तो उसको पूरा शहर मिलके उसके ऊपर पहले अपने हाथ साफ करता है, फिर उसको पुलिस के हवाले करता है, फिर पुलिस अपनी पूरी तसल्ली करती है। आज हम बात करेंगे जो कराची कारसाज में एक हादसा पेश आया। एक लैंड क्रूजर का एक्सीडेंट होता है, एक खातून गाड़ी चला रही होती हैं और वो इस हालत में होती हैं कि बजाय नजर आता है उनका ज़हनी तवाज़ुन इस वक्त दुरुस्त नहीं, वो अपने होशो हवास में नहीं है, इस तरह की उनकी अपनी हालत होती है। लैंड क्रूजर लेके वो जब रोड पे निकलती हैं तो वो एक मोटरसाइकिल वाले को, बल्कि कई और ज्यादा लोगों को भी कुचल देती हैं, जिसके बरक्स एक बाप और उसकी बेटी जो मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं मौका पर ही दम तोड़ देते हैं। उसके अलावा 5 लोग और दम तोड़ देते हैं इस लैंड क्रूजर की टक्कर लगने की वजह से, इस लैंड क्रूजर से एक्सीडेंट होने की वजह से। लेकिन आपको बताता चलूं कि यह खातून जिसका नाम निताशा इकबाल है, बहुत बड़े आदमी की बीवी है जिसका नाम दानिश इकबाल है, जो चेयरमैन है गुल अहमद ग्रुप ऑफ कंपनी का, ये उसकी बीवी है। उसके साथ साथ ये जो निताशा इकबाल है 2 कंपनियों की खुद एग्जेक्टिव है और दर्जनों कंपनियों की ये डायरेक्टर है। इसलिए इसको हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको इस केस से बाहर निकाल लिया जाए। आप स्क्रीन पर वीडियोस भी देख रहे हैं कि कैसे इसकी रोड पर जब खड़ी है तो हिफाजत की जा रही है, क्योंकि जो अशराफिया है, जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि ये अपर क्लास जो लोग हैं ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। जब दिल आया जिस हालत में हुए, ऊपर एक्सीडेंट कर दिया या फायरिंग करके कत्ल कर दिया, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंसाफ नहीं। इस मुल्क का इस तरह का निजाम है, इस तरह जनाजा निकल चुका है इंसाफ का कि ये अपर क्लास लड़की है, इसलिए इसके लिए 101 रास्ते हैं इस केस से बाहर निकलने के लिए। तो एक छोटी सी बात है कि इस निताशा इकबाल का जो वकील है जिसका नाम आमिर मंसूर है, जो इस केस को लीड कर रखा है, उसने यह अदालत के अंदर मौकफ पेश किया है कि निताशा एक नफ्सियाती मरीजा है, पिछले 5 साल से इसका इलाज किया जा रहा है। क्या पिछले 5 साल से वो किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं है? क्या निताशा इकबाल पिछले 5 साल से किसी कंपनी की एग्जेक्टिव नहीं है? क्या निताशा ने पिछले 5 साल में कोई कारनामा और सार अंजाम नहीं दिया? कोई भी उसने एक्टिविटी इस तरह की नहीं की, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं की? उसका यह कहना है कि निताशा बगैर इजाजत के घर से गाड़ी लेकर निकली है और वो रोड पर आ गई, जिससे क्योंकि एक नफ्सियाती मरीजा है उससे कुछ भी हो सकता है और ऐसी मरीजा को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, इसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। इसलिए निताशा को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, ये उसने मौकफ अदालत में पेश किया है। नाजरीन, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या निताशा वाकई ही नफ्सियाती मरीजा है? क्या निताशा ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया? क्या निताशा इन लोगों की कातिल नहीं है? जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, पता नहीं किन किन मसरूफियात में, किन मुश्किलात में, किन परेशानियों में घर से निकले, कहां जा रहे थे, कहां से आ रहे थे, रास्ते में उनके साथ ये हादसा हो गया।
क्या उनको कोई इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनके लवाहिकीन को अदालत की तरफ से कोई इंसाफ मिल पाएगा कि उनके रिश्तेदारों को जिस खातून ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है उसको अदालत के कटहरे में या उसको जो उसकी सजा बनती है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? यहां तक आप देखें, हमारे इंसाफ का तकाजा, हमारे मुल्क की अदालत का तकाजा आप चेक करें कि नताशा इकबाल को जब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उसको एक एसी वाले रूम में जाकर बिठाया कि आप यहाँ पर आराम करें, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं आपको बाहर निकालने का। यहीं अगर कोई मोटरसाइकिल वाला किसी की गाड़ी को उसका सिर्फ टायर टच हो जाता और उसकी आपस में तकरार होती, बात थाने तक पहुंचती, तो कैसे मैं देखता कि कैसे उसके ऊपर कोई पर्चा ना दर्ज होता और कैसे वो हवालात के पीछे ना होता और वो इस गर्मी में हवालात की गर्मी को बर्दाश्त करता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और मजीद इस केस के बारे में कोई अपडेट्स आई तो जरूर आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।